अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ की खास खबरों में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। BRS के कारगुजार सदर और साबिक़ वज़ीर KT रामाराव ने सोशल मीडिया पर एक दिलचस्प पोस्ट शेयर की। उन्होंने याद दिलाया कि तेलंगाना के साबिक़ वज़ीर के चंद्रशेखर राव हमेशा कहा करते हैं कि आम आदमी के मसाइल हल करने पर ही टेक्नोलॉजी का मकसद पूरा होता है। KT रामाराव ने कहा कि तेलंगाना के नौजवानों की तख्लीकी सलाहियतों को उभारने और उन्हें बासलाहियत सनती कारोबारी बनाने के जज्बे के साथ साबिक़ा BRS हुकूमत ने टी हब, वी हब और टी वर्क जैसे इदारे कायम किए थे। उन्हीं में से टी हब के टाउन से इंसाफ के लिए जद्दोजहद करने वालों की मदद के लिए एक तेलंगाना नौजवान सामने आया। ये नौजवान कंडिका आदर्श है, जिसने CLNS नामी मोबाइल एप्लीकेशन तैयार की है, जो सिर्फ ₹1 में कानूनी मशवरे फराहम कर रही। यह खिदमात मुल्क भर में दस्तियाब हैं और आदर्श तेलंगाना का वक़ार बढ़ा रहे। KTR ने आदर्श को मुबारकबाद देते हुए कहा कि वो मज़ीद कामयाबियाँ हासिल करें और आला मनाजिल तय करें। हैदराबाद में तेलंगाना मिनॉरिटीज रेसिडेंशियल जूनियर कॉलेज एंड हॉस्टल बिल्डिंग्स आसिफ नगर बॉयज़ 1 का इफ्तिताह 2 सितंबर को किया गया। तकरीब को दिलूरी लक्ष्मण कुमार, वजीर बराए अक़लियती बहबूद, शेड्यूल कास्ट डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट और महकमे माजूरी के सेंसस पावर के साथ अंजाम दिया गया। इफ्तिताही तकरीब में मेहमानों बशमूल AIMIM नामपली के MLA माजिद हुसैन और मोहम्मद फ़हीमुद्दीन कुरैशी वाइस चेयरमैन और तेलंगाना मिनॉरिटीज रेसिडेंशियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सोसाइटी ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। इस मौके पर मौजूद दीगर मोअज़्ज़िज़ीन में हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हरी चंदना IAS और B शफ़ीउल्लाह IFS सेक्रेटरी हुकूमत तेलंगाना बराए अक़लियती बहबूद मौजूद रहे। 2 ब्लॉक्स जिनमें एक जूनियर कॉलेज फॉर बॉयज़ और एक हॉस्टल शामिल हैं 8.5 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किए गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जिद्दोजहद पर 2022 में बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी साहब सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से जो फाउंडेशन स्टोन माइनॉरिटी जूनियर कॉलेज फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स बाजारघाट में जो रखा गया था और जिसकी आज जिसकी कंस्ट्रक्शन पूरा मुकम्मल हो गया, ऑलमोस्ट करीबन 1 साल हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह आज उसका इफ्तिताह ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटीज़ ने किया। उनके साथ हमारे टेमरिस के चेयरमैन साहब फ़हीम कुरैशी साहब और तमाम कलेक्टर हैदराबाद, तमाम ज़िम्मेदारान, हमारे साथी कॉरपोरेटर्स, मजलिस रुक़ा सब मौजूद थे। अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ा इक़दाम है नामपली हल्के के लिए और तालीमी मैदान में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पे हुआ है। तो यहाँ पे क़रीबन एक बड़ी तादाद में माइनॉरिटी जूनियर कॉलेज फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स विद रेसिडेंशियल फैसिलिटी यहाँ पे शुरू की जाएगी। करीबन 160 से ज़ायद बच्चों की यहाँ पे तालीम होगी और अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ा क़दम है माइनॉरिटी के तबके में और उनके एजुकेशन के तबके में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। तेलंगाना में बढ़ती हुई साइबर जुराइम पर पुलिस ने चौकस किया है कि बैरून मुल्क से चलने वाले कॉल सेंटरों के जरिए अवाम को धोखा दिया जा रहा। पुलिस के मुताबिक चैन की ग्रोह ने कंबोडिया, लाओस और म्यांमार के गोल्डन ट्रायंगल इलाके में खुसूसी कॉल सेंटर कायम कर रखे हैं, जहां से हिंदुस्तान में इंटरनेट प्रोटोकॉल के जरिए सिम बॉक्स सेटअप लगाकर जाली कॉल्स को लोकल नंबरों के तौर पर दिखाया जा रहा। इन कॉल्स में मुतासरीन को CBI, ED या मुंबई पुलिस के ओहदेदार बनकर डराया धमकाया जा रहा है कि इन पर केस दर्ज है या उन्हें डिजिटल अरेस्ट किया गया है। बादजा लाखों रुपए देने का मुतालबा किया जाता है ताकि कार्रवाई ना की जाए। पुलिस ने बताया कि ये ग्रोह सरमायाकारी पर ज्यादा मुनाफा का झांसा देकर भी करोड़ों रुपए लूट रहे। ऐसे धोखे में ज्यादातर ज़ईफ शहरी फंसते हैं। पहले फोन पर कहा जाता है कि आपके नाम पर पार्सल आया है जिसमें मंशियात है। इसके बाद दूसरे नंबर से कॉल आती है और मुतासरा शख्स को मजीद खौफजदा करके डिजिटल अरेस्ट कर लिया जाता है। फिर कहा जाता है कि केस से बचने के लिए कुछ रकम अदा करनी होगी। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता मुतासरा शख्स की सारी जमा पूंजी
ہتھیا لی جاتی ہے۔ محکمہ ٹیلی کمیونیکیشن نے واضح کیا ہے کہ اگر آپ کے موبائل پر ہندوستان کے نمبر سے کوئی بین الاقوامی کال آئے تو وہ ضرور سائبر مجرموں کی ہی ہوگی۔ اس صورت میں فوراً شکایت درج کرنی چاہیے۔ گولڈن ٹرائی اینگل سے آنے والی کالز موبائل اسکرین پر ان نون نمبر کے طور پر ظاہر ہوتی ہیں۔ یہ کالز 91 سے شروع ہو کر 10 ہندسوں والے نمبر کی شکل میں آتی ہیں۔ شکایت درج کرنے کے لیے www.sancharsathy.government.in پر لاگ ان کر کے سٹیزن سینٹرک سروسز میں ریکوین آپشن منتخب کرنا ہوگا۔ پولیس نے کہا ہے کہ موصولہ شکایت پر مکمل جانچ کے بعد کارروائی کی جائے گی اور عوام سے اپیل کی کہ وہ ایسے فون کالز پر ہرگز یقین نہ کریں۔ کالیشورم میں بدعنوانی میں ملوث افراد کو جیل بھیجنے کے وعدے کا کیا ہوا؟ محبوب نگر کی رکن پارلیمنٹ اور بی جے پی کے قومی نائب صدر ڈی کے ارونا نے سوال اٹھایا کہ کانگریس حکومت کے آنے کے بعد کالیشورم پروجیکٹ کی تعمیر میں ہوئی بدعنوانیوں پر مکمل تحقیقات کر کے ذمہ داروں کو جیل بھیجنے کا جو وعدہ کانگریس قائدین نے کیا تھا، اس کا کیا ہوا؟ محبوب نگر ضلع ہیڈ کوارٹر میں اپنے کیمپ آفس میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے ڈی کے ارونا نے کہا کہ ریاست میں کانگریس اور بی آر ایس دونوں ایک ہی جیسے ہیں اور کانگریس نے بی آر ایس کے ساتھ خفیہ معاہدہ کیا ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ کالیشورم پروجیکٹ کی تحقیقات کے نام پر قائم کردہ خصوصی کمیشن کی رپورٹ کو کانگریس حکومت عوام کے سامنے پیش نہیں کر رہی اور کئی امور کو چھپا رہی۔ انہوں نے کہا کہ وزیراعلیٰ ریونت ریڈی گزشتہ 19 مہینے سے معاملے کو طول دے رہے ہیں اور اب اچانک سی بی آئی کو سونپنے کی بات کر رہے ہیں، جس کے پیچھے اصل مقصد کیا ہے یہ عوام کے سامنے واضح ہونا چاہیے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ اس مہینے کی 6 تاریخ کو حیدرآباد کا دورہ کریں گے اور شہر حیدرآباد میں منعقد ہونے والے گنیش شوبھا یاترا میں بھی شرکت کریں گے۔ یہ دورہ بھاگیہ نگر گنیش اتسو سمیتی کی دعوت پر ہو رہا۔ 6 ستمبر کو امت شاہ شہر کے چار مینار اور معظم جاہی مارکیٹ کے قریب جلسوں سے خطاب کریں گے۔ نیمرجن کے بعد وہ تلنگانہ بی جے پی کے اہم قائدین کے ساتھ آئی ٹی سی کاکتیہ میں اجلاس کریں گے۔ ادھر حیدرآباد میں شہر گنیش نیمرجن تقریبات کے لیے پہلے ہی تیار ہے۔ تقریباً 30% گنیش مورتیوں کا نیمرجن مکمل ہو چکا ہے۔ بالاپور سے حسین ساگر تک مرکزی شوبھا یاترا نکالی جائے گی۔ مرکزی شوبھا یاترا کے راستوں پر پولیس نے سخت حفاظتی انتظامات کیے ہیں اور کئی مقامات پر ٹریفک پابندیاں عائد کی گئی ہیں۔ امت شاہ کے دورے کے پیش نظر مزید پابندیوں کے امکانات ہیں۔ پولیس نے واضح کیا ہے کہ شہر میں کسی بھی قسم کے ناخوشگوار واقعے سے بچنے کے لیے تمام ضروری اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ وائی ایس آر کانگریس پارٹی کے کارکنوں کو وی آئی پی پاس جاری کرنے پر نارا لوکیش کا جگن پر طنز۔ اپنے ہی حلقہ انتخاب پلی ویندولا کے دورے میں وائی ایس جگن کی جانب سے ان کی پارٹی وائی ایس آر کانگریس کارکنوں کو وی آئی پی پاس جاری کرنے کے معاملے پر وزیر نارا لوکیش نے سوشل میڈیا کے ذریعے طنز کیا۔ انہوں نے کہا کہ وی آئی پی پاس تو ہم نے فلمی فنکشن میں سنے تھے، لیکن اپنے ہی حلقے میں اپنے ہی پارٹی کارکنوں سے ملنے کے لیے وی آئی پی پاس کی کیا ضرورت ہے؟ یہ کبھی سننے میں نہیں آیا، دیکھنے میں نہیں آیا۔ حال ہی میں ضلع پریشد کے ضمنی انتخابات میں بدترین شکست کے بعد جگن موہن ریڈی پہلی بار پلی ویندولا پہنچے۔ راج شیکھر ریڈی کی برسی، جگن، شرمیلا اور دیگر کا خراج۔ متحدہ آندھرا پردیش کے سابق وزیر اعلیٰ ڈاکٹر وائی ایس راج شیکھر ریڈی کی برسی بڑے پیمانے پر منائی گئی۔ آندھرا پردیش کے ان کے آبائی ضلع وائی ایس آر کڑپا میں اصل تقریب منعقد کی گئی، جہاں ان کی 16ویں برسی کے موقع پر ان کو بھرپور خراج پیش کیا گیا۔ راج شیکھر ریڈی کے فرزند و اے پی کے سابق وزیر اعلیٰ وائی ایس جگن موہن ریڈی نے ان کی سمادھی پہنچ کر پھول نچھاور کیے۔ اس موقع پر راج شیکھر ریڈی کی اہلیہ وجے اما، جگن کی اہلیہ بھارتی اور جگن کی بہن شرمیلا، صدر آندھرا پردیش کانگریس کے علاوہ ان کے دیگر ارکان خاندان بھی موجود تھے۔ تمام نے خصوصی دعائیہ تقاریب میں بھی حصہ لیا۔ دہلی این سی آر میں اگلے 2 دنوں تک تیز بارش کا محکمہ موسمیات نے یلو الرٹ جاری کیا۔
दिल्ली में पूरे दिन मूसलाधार बारिश हुई। वहीं शदीद बारिश और हरियाणा से पानी छोड़े जाने की वजह से जमुना नदी की आबी सतह खतरे के निशान को अबूर कर चुकी है। ऐसे में दिल्ली में सैलाब का खतरा बढ़ गया। नशीबी इलाकों में सैलाब का अलर्ट भी जारी कर दिया गया क्योंकि अब जमुना की आबी सतह मजीद बढ़ सकती है। महकमे मौसमियात ने दिल्ली में शदीद बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया। पूरे दिन बादल छाए रहेंगे और तेज हवाओं के साथ बारिश होने के आसार। बारिश की वजह से दर्जे हरारत में भी कमी देखने को मिली। दिल्ली का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 31 डिग्री सेल्सियस और कम से कम दर्जे हरारत 22 डिग्री सेल्सियस रहने का इम्कान। इसके साथ ही अगले 5 दिनों तक दिल्ली में बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। दिल्ली के साथ साथ नोएडा में भी शदीद बारिश का अलर्ट है। दिल्ली में हो रही शदीद बारिश से जहां एक तरफ लोगों को गर्मी से राहत मिली, वहीं दूसरी तरफ उन्हें परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा। ज्यादा बारिश से आबी जमाव की हालत पैदा हो गई। सड़कें ज़रियाब हैं। पानी भरने से लोगों को ट्रैफिक जाम के मसले से दो चार होना पड़ रहा। नशीबी इलाकों में पानी भर गया। दिल्ली के अलग अलग इलाकों से तस्वीरें सामने आई हैं जहाँ लबालब पानी भरा हुआ देखा जा सकता है। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी और पार्टी की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने शदीद सैलाब की जद में आए पंजाब की सूरत हाल पर गहरी तशवीश जाहिर करते हुए इंतजामिया से मुतासरीन को फौरी और ज्यादा तेजी से जरूरी सामान फराहम करने की अपील की है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर अपने एक पोस्ट में कहा, पंजाब में आए शदीद सैलाब से जानी नुकसान और वसी तबाही इंतहाई अफसोसनाक है और दर्दनाक है। मैं सोगवार खानदानों के साथ गहरी हमदर्दी का इजहार करता हूँ और फंसे हुए सभी लोगों की सलामती की दुआ करता हूँ। मरकज और रियासती हुकूमत से अपील है कि राहत और बचाव कार्रवाइयों में मजीद तेजी और मजबूती लाई जाए। तबाही की होलनाकी को देखते हुए हुकूमत को मिशन मोड में काम करना होगा। किसानों, मजदूरों, मवेशी पालने वालों और आम शहरियों को फौरी और मुयस्सर इमदाद मिलनी चाहिए। उन्होंने कांग्रेस के रहनुमा और कारकुनों से कहा कि इस वक्त राहत रसानी ही आपकी सबसे बड़ी तरजीह होनी चाहिए। यही आपकी वाहिद जिम्मेदारी है और हम सबको मिलकर पंजाब के अवाम का सहारा बनना है। प्रियंका गांधी ने कहा, गुज़िश्ता कई दिनों से पंजाब शदीद सैलाब की जद में है। पंजाब के अवाम खास तौर पर किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। पंजाब के हमारे बहादुर भाई बहन बड़ी हिम्मत के साथ इस आफत का मुकाबला कर रहे। मरकज और रियासती हुकूमत से गुजारिश है कि इस आफत की संगीनी को समझते हुए मुतासरीन को जरूरी इमदाद पहुँचाई जाए। मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी की जमानत अर्जी पर समाअत इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक बार फिर मुलतवी कर दी। रियासती हुकूमत की जानिब से वक्त मांगने पर अदालत ने अगली तारीख 8 सितंबर मुकर्रर की है। मामला जस्टिस समीर जैन की सिंगल बेंच के सामने ज़ेर समाअत है, जो इस वक्त उमर की जमानत अर्जी पर गौर कर रही। उमर अंसारी इस वक्त कासगंज जेल में कैद हैं और उन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने अपनी वालिदा अफशा अंसारी के जाली दस्तखत करके जायदाद के दस्तावेज़ात में धोखाधड़ी की। गाज़ीपुर पुलिस ने गुज़िश्ता माह उमर को इस इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया था। गाज़ीपुर की अदालत ने पहले ही उनकी दरख्वास्त ज़मानत खारिज कर दी थी, जिसके बाद उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया। गिरफ्तारी के बाद उमर को कुछ दिन गाज़ीपुर जेल में रखा गया, मगर करीब 2 हफ्ते कबल उन्हें कासगंज जेल मुंतकिल कर दिया गया। काबिल ज़िक्र है कि उनके बड़े भाई और मऊ सदर से रुकन असम्बली अब्बास अंसारी भी इसी जेल में बंद हैं। उमर अंसारी के खिलाफ ये पहला मुकदमा नहीं है। इससे कबल मार्च 2022 के उत्तर प्रदेश असम्बली इंतखाबात के दौरान एक भड़काऊ तकरीर के मामले में भी उनका नाम आया था। इस वक्त इल्ज़ाम ये था कि इंतखाबी तशहीर के दौरान अब्बास अंसारी ने एक अवामी रैली में सरकारी अफसरान के खिलाफ सख्त और इश्तियाल अंगेज़ कलिमात कहे और इसमें उमर का भी किरदार जताया गया। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు.
బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే #1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజాఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।